हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने पिछले क्लास में सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में पढ़ा था और आगे उसको हम उस पर क्वेश्चन करेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में। सबसे पहले हम पिछले क्लास में क्या पढ़े थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट इसका मतलब बताए थे लगातार छूट, जिसको हम बताए थे इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है, जिसको एकल छूट बोलते हैं। तो सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में पिछले क्लास में हम आपको सब बता चुके हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट बताने का मेरा यह लक्ष्य था कि जो आने वाला क्वेश्चन है इस पर बहुत डिपेंड है सब क्वेश्चन। इसका हम 2 मेथड से सक्सेसिव डिस्काउंट फाइंड करने का बताए थे। फर्स्ट मेथड जो फॉर्मूला था x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 बाई फॉर्मूला था, और सेकेंड बताए थे बाई फ्रैक्शन से। हम फ्रैक्शन से आपको बताए थे कि जो मान 10% रहेगा तो उसको 10% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे 1/10। 10 पर 1 का डिस्काउंट मिल रहा है तो 10 से 9 करेंगे और ऐसे कर कर जो कटने लगेगा वो कटाएंगे, फिर ऐड करके उसको निकालेंगे। तो जो फ्रैक्शन मेथड होता है वो मेरा ईजी होता है। बाई फार्मूला आपको नहीं बनाना है, बाई फ्रैक्शन मेथड से बनाना है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं आगे बढ़ते हुए। कंसेप्ट इसका हम पढ़ा चुके हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा 16.2/3%, 14.2/7% एवं 10% का एकल छूट क्या होगा। फ्रेंड्स, आपको सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का हम तरीका बाई फ्रैक्शन मेथड से बताए थे। ये जो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का हम तरीका बताए थे बाई फार्मूला ही बताए थे, और 2 को रहेगा तब ये पूर्णांक में आ गया। ये भी निकल सकता है, बाकी बहुत लेंदी प्रोसेस होगा, बहुत हार्ड होगा, कैलकुलेशन मेरा क्या होगा हार्ड होते जाएगा। इसलिए इसको हम फ्रैक्शन मेथड से बताए थे। तो आप लोग बनाइए, आपको 30 सेकंड का टाइम देते हैं कि आप लोग थोड़ा बना कर दिखाइए हमको क्या आंसर आता है आप लोग का, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपको हम क्या बताए थे, जो परसेंटेज में रहेगा उसको फ्रैक्शन में तोड़ना है, जो परसेंटेज में रहेगा उसको किस में तोड़ना है, फ्रैक्शन में तोड़ना है। तो 16.2/3% को किस में तोड़ेंगे हम, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। कितना होगा 16.2/3% का वैल्यू 1/6। 14.2/7% का वैल्यू फ्रैक्शन में कितना होता है 1/7, और 10% का सब लोग को पता है 1/10। अब हम बताए थे इसका मतलब समझना है हम लोग 1/6 का, 1/7 का, 1/10 का। 1/6 का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, मतलब मेरे पास 6 कोई वस्तु था जिस पर 1 रुपया हमको क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, मतलब छूट मिल रहा है। आपके पास 6 रुपया था, उसमें से 1 रुपया आप खा गए तो आपको कितना रुपया बचा, 5 रुपया बचा। तो यहीं पर बात को इसको समझना है, जो नीचे वाला होता है बेस में वो टोटल होता है, और जो ऊपर होता है वो बढ़ता है घटता है। मतलब 6 रुपया का कोई चीज था, उस पर 1 रुपया का छूट मिल रहा है। छूट क्यों मिल रहा है बोलेगा कोई कि सर छूट क्यों बोल रहे हैं आप, बढ़ भी तो सकता है, 7 भी तो हो सकता है। 7 नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर क्या निकालना है, एकल छूट निकालना है। छूट का मतलब होता है डिस्काउंट, मतलब माइनस। डिस्काउंट किसी भी चीज पर डिस्काउंट होगा तो माइनस होगा, प्लस नहीं होता है। इसलिए 1/6 का मतलब यहाँ होगा 6 अगर मेरा बेस है तो 6 पर 1 रुपया का डिस्काउंट, तो 6 पर 1 रुपया का डिस्काउंट कोई का वस्तु को होगा तो उस वस्तु को कितना बेचा जाएगा 5 में। अब 7 पर 1 रुपया का डिस्काउंट होगा तो 7 पर 1 रुपया का डिस्काउंट होगा तो कितना बेचाएगा 6 में। 10 पर 1 रुपया का डिस्काउंट होगा तो कितना बेचाएगा, 10 में 1 रुपया का डिस्काउंट होगा तो 10 9 पर बेचाएगा। अब हमको बताया था आपको कि तिरछा तिरछी जो रहता है उसको कटाएंगे और सीधा सीधी मल्टीप्लाई करेंगे। तो कटाइए क्रॉस, कटने लायक कौन कौन है, 6 से 6 कट जाएगा, 5 दूनी का 10 से भी कट जाएगा, और कटने लायक है, अब नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप। 7 दूनी का 14, और 9 इसमें है तो 9 इसमें लिख देंगे। अब यहाँ पर समझना है बात को, ये जो मेरा वैल्यू होता है ये वैल्यू मेरा किसका होता है, शुरू का वैल्यू होता है। ये जो मेरा वैल्यू होता है बाद का। शुरू में 14 रुपया मूल्य था मेरा, और उसको बेच से डिस्काउंट पर तो कितना बेच दिए, 9 रुपये में बेच दिए उसको। 14 रुपये में था उसको 9 रुपये में बेच दिया, तो मतलब कितना रुपये का डिस्काउंट दिए, 14 रुपये कुछ सामान था उसको हम 9 रुपये में बेच दिए, तो मतलब उस पर कितना रुपये का हम डिस्काउंट दिए, 5 रुपये का डिस्काउंट दिए, उसको छूट दिया हम 5 रुपये का छूट दिए। किस पर छूट दे रहे हैं 5 रुपये का, 14 पर ना, 14 पर 5 रुपये छूट रहे हैं, और मल्टीप्लाई बाई 10 100। अब कटाइए इसको, इस 2 बार में कटेगा, 7 दूनी का 14 या 50 दूनी का 100, और कटने लायक है। अब नहीं कटेगा तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 50 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 25 250 बटा में 7,
परसेंट। इसको हम तोड़ देंगे डेसिमल में, कितना है 70 के 21 4 7 5 35 35.5/7। ये हम लोग का हो गया सक्सेसिव डिस्काउंट। एक और क्वेश्चन दिखाते हैं जो प्रीवियस ईयर में दिया है। पचास % और 30% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा? सबसे पहले इसको हम किस में तोड़ेंगे? फ्रैक्शन में तोड़ेंगे इसको, फ्रैक्शन में। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2 और 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। मतलब 2 रुपये का कोई चीज़ था, उस पर 1 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, तो कितना बिचेगा? 1 में बिचेगा। 2 रुपये का कोई चीज़ था जिस पर 1 रुपये का हमको डिस्काउंट मिल रहा है, तो चीज़ कितना बिचेगा? 1 बिचेगा। या 10 रुपये का कोई चीज़ था, इस पर 3 रुपये का डिस्काउंट हो रहा है, तो कितना बिचेगा? 7 बिचेगा। मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20, ये 7। 20 रुपये कोई चीज़ था जो 7 रुपये में बिच रहा है, मतलब 13 रुपये का छूट दे रहा है। कितना पर? 20 पर। परसेंटेज में चेंज करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 20 5 100 13 5 65%। उसका क्या होगा? 65% जो ये है, यही मेरा इक्विवेलेंट छूट हुआ, यही मेरा क्या हुआ? इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो एक बेहतरीन क्वेश्चन है। सीता की आयु रीता की आयु से 12.1/2% अधिक है। सीता की आयु रीता की आयु से 12.1/2% अधिक है, तो रीता की आयु सीता की आयु से कितना % कम होगा? इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। सीता की आयु रीता की आयु से 12.1/2% अधिक है, तो रीता की आयु सीता की आयु से कितना % कम होगा? लाइट मतलब प्रॉब्लम। सबसे पहले जो परसेंटेज को किस में तोड़ेंगे? फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। 12.1/12% का वैल्यू फ्रैक्शन में होता है 1/8। सीता की आयु रीता की आयु से, जिसके आगे का, के, की से ऑफ लगा हो, उसको हम बेस में रखते हैं। फ्रैक्शन में कहाँ पर रखते हैं? बेस में। तो रीता की आयु से की लगा हुआ है किसके आगे? रीता के आगे। तो रीता का वैल्यू क्या हो गया? 8 हो गया। ये किसका वैल्यू है? रीता का वैल्यू है। आपको पहले क्लास में हम नोट पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट में पढ़ाए थे कि जिसके भी आगे प्रश्न अगर दिखाई दे कि का, के, की से ऑफ लगा हो और उसके आगे कोई भी हो, तो उसको हम फ्रैक्शन में नीचे रखते हैं। सेकेंड में बताए थे कि जिससे तुलना किया जाए उसको फ्रैक्शन में नीचे रखते हैं, और जोड़ी जाने वाली घटाई जाने वाली संख्या को ऊपर रखते हैं। तो सीता की आयु रीता की आयु से 12.1/2% अधिक है, मतलब 8 जो है रीता का वैल्यू है, जो सीता की आयु है रीता की आयु से इतना % अधिक है, मतलब 8 रीता की आयु है, और सीता की आयु से कितना हो जाएगा? 8 + 1 मतलब 9 हो गया सीता की आयु। तो रीता की आयु सीता की आयु से, तो रीता की आयु सीता की आयु से, अब सीता की आयु से, की है यहाँ पर, तो सीता की आयु से पूछ रहा था। सीता की आयु कितना है? 9 है। रीता की आयु सीता की आयु से कितना % कम है? जो रीता की आयु है सीता की आयु से कितना % कम है? सीता का 9 है और रीता का 8 है। तो रीता जो है सीता से 1 ही ना कम है, 1 कम है 9 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। आपको परसेंटेज टेबल में पढ़ाए हैं 1/9 का वैल्यू कितना होता है। अगर याद है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 11.1/9%। अगर नहीं याद है तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए,
इसको आई स्क्वायर 10 9 90 एक 100/9। अब उसको कटाइएगा 9 एकम 9 9 एकम 9 1/9 11.1/9%। ये भी क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला मेरा क्वेश्चन क्या होगा, सैंतीस पूर्णांक 1/2% और 20% का एकल छूट ज्ञात कीजिए। 37.1/2% और 20% का एकल छूट ज्ञात कीजिए। 37.1/2% का वैल्यू आपको याद है, कितना वैल्यू होता है 37.1/2% का? पढ़ाए थे आपको 3/8। और 20% का कितना होता है 1/5। 3/8 का मतलब हो गया 8 रुपये का कोई चीज़ है जिस पर 3 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है तो वो चीज़ कितना बेचेगा 5 में बेचेगा। या 5 रुपये की कोई चीज़ है 1 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है तो 4 में बेचेगा। 4 दूनी का 8 कट गया, 5 दूनी का 10 और 5। 10 रुपये का कोई चीज़ था जिसको 5 रुपये में बेचा जा रहा है तो 5 रुपये को उसको क्या दे रहा है डिस्काउंट दे रहा है, मतलब छूट हो रहा है 5 का किस पर 10 पर। अब मल्टीप्लाई बाई 100 टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। तो 10 10 में 100 और 10 5 50%। एक क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं हम, जो प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चन आया है। किसी शहर की जनसंख्या फर्स्ट ईयर का मतलब क्या हो गया प्रथम वर्ष, जिसको हम इंग्लिश में लिख दिए हैं। किसी शहर की जनसंख्या फर्स्ट ईयर 16.2/3% बढ़ती है तथा सेकेंड ईयर 37.1/2% घट जाती है। किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16.2/3% बढ़ती है तथा सेकेंड ईयर मतलब द्वितीय वर्ष 37.1/2% घट जाती है एवं तृतीय वर्ष एवं थर्ड ईयर, ये डैश इसलिए लगा रहे हैं कि आप लोग हिंदी में बता रहे हैं। थर्ड ईयर का मतलब हो गया तृतीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष (57.1/7% बढ़ जाती है। किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16.2/3% बढ़ती है तथा द्वितीय वर्ष 37.1/2% घट जाती है एवं तृतीय वर्ष 57.1/7% बढ़ जाती है। 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 16500 हो जाती है। तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितना होती है 1,16,500। 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 16,500 हो जाती है। शहर की शुरुआत में जनसंख्या कितनी होगी, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम,
इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16.2% बढ़ती है तथा द्वितीय वर्ष 37.1/2% घट जाती है एवं तृतीय वर्ष 57.1/7% बढ़ जाती है। 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 16,500 हो जाती है। तो वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले बनाएंगे जो मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है परसेंटेज में वैल्यू 16.2/3%, 37.1/2% और 57.1/7%। इस सब को किस में कन्वर्ट करेंगे हम? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/6। ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो प्लस लगाएंगे। 37.1/2% का वैल्यू 3/8। और क्या हो रहा है? घट रहा है। और 57.1/7% का वैल्यू कितना होता है? 4/7। ये बढ़ रहा है। इसका मतलब आपको पहले समझा चुके हैं। 1/6 का मतलब होता है 6 रुपया है, जिस पर 1 रुपया का क्या हो रहा है? देखिए बढ़ रहा है। तो 6 पर जब 1 बढ़ेगा तो कितना होगा? 7 होगा। तो यहाँ पर इसको बना रहे हैं 6 पर 1 बढ़ेगा तो कितना होगा? 7। 8 पर 3 घट रहा है तो कितना हो जाएगा? 8 में से 3 घटेगा तो कितना होगा? 5 होगा। 7 में से 4 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 11। अब इसको तीसरा तीसरी कटाएंगे। कटने लायक है कोई? यहाँ पर देखिए कट रहा है 7 से 7 और कटेगा। अब नहीं कटेगा तो अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को। 8 5 40 और 6 48, 11 5 55। ये जो मेरा 48 आया, ये जो मेरा 55 है, इससे क्या समझते हैं आप कि जो 48 है ये मेरा शुरू का मान है और जो ये 55 है ये बाद का मान है। जनसंख्या प्रथम वर्ष बढ़ रही है कितना? 16.2/3%। सेकेंड ईयर कितना बढ़ रही है? 37.1/2%। और थर्ड ईयर बढ़ रही है 57.1/7%। तो शुरू का जनसंख्या मेरा था 48 यूनिट। 48 यूनिट। और जब बढ़ने के बाद 3 साल जब बढ़ रहा है तो मेरा जनसंख्या कितना हो जा रहा है? 55 यूनिट। बट क्या बोल रहा है? 3 साल बढ़ने के बाद 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होती है? 16,500। मतलब बढ़ने के बाद 55 यूनिट है, बाकी इसका वैल्यू कितना दिया है? 16,500। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से हम। देखिए यहाँ पर निकाल रहे हैं 1 यूनिट इक्वल टू 16,500। बॉटम कितना? 55। ठीक है। ये 55 तिया कट जाएगा 165 300 बार में। 1 यूनिट का मार मेरा कितना आया? 300। 1 यूनिट का मार मेरा कितना आया? 300। अब क्या करना है हमको? वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी? वर्तमान जनसंख्या निकालना है। आपको बता चुके हैं कि ये जो होता है मेरा शुरू का मान होता है, ये जो होता है बाद का मान होता है। तो वर्तमान जनसंख्या को निकालने के लिए 1 यूनिट बराबर 300, तो 48 यूनिट बराबर कितना होगा? 48 इंटू 300। जब 48 इंटू 300 करेंगे कितना आएगा? 14,400 मेरा क्या होगा? आंसर होगा। समझ में आया ये क्वेश्चन आप लोग को? एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम उतना लंबा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, आप लोग समझ जाइएगा। किसी भी बुक से बनाइएगा यह सब क्वेश्चन बनेगा। यदि किसी शहर की जनसंख्या फर्स्ट ईयर कितना बढ़ रही है? 12.1/2% क्या हो रही है? बढ़ रही है। प्लस का साइन होता है बढ़ने के लिए। सेकेंड ईयर 11.1/9% क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये भी सेकेंड ईयर 11.1/9% बढ़ रही है। एवं थर्ड ईयर 14.2/7% घट रही है। थर्ड ईयर 14.2/7% घट रही है। प्रथम वर्ष की शहर की जनसंख्या कितनी हो रही है? 12.1/2% बढ़ रही है। सेकेंड ईयर 11.1/9% बढ़ रही है। और थर्ड ईयर 14.2/7% घट रही है। अब क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि 3 साल बाद शहर की पॉपुलेशन इतना हो जाती है। 3 साल बाद जो होती है, 3 साल बाद
3 साल बाद शहर की जनसंख्या कितना हो जाती है? 60 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 60 लाख 3 साल बाद शहर की क्या हो जाती है? 3 साल पहले शहर की जनसंख्या कितनी होगी? तो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या पूछ रहा है? शहर की वर्तमान जनसंख्या इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में लिख दिए हैं। इस क्वेश्चन बहुत लंबा है, इसको नहीं लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर, इसलिए इसको समझाने के लिए शॉर्ट में लिख दिए हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 12.1/2% बढ़ती है, सेकेंड ईयर 11.1/9% भी बढ़ती है, एवं थर्ड ईयर 14.2/7% घट जाती है, तथा 3 साल बाद शहर की जनसंख्या 60 लाख हो जाती है। देखिए यहाँ पर 3 साल बाद कितना हो रहा है? 60 लाख हो रहा है। तो वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है आपसे। फर्स्ट ईयर कितना बढ़ रहा है? 12.1/2%, सेकेंड ईयर बढ़ रहा है 11.1/9%, और थर्ड ईयर 14.2/7% घट रहा है, और 3 साल बाद जो शहर का जनसंख्या है वो 60 लाख हो जा रहा है। तो वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है, मतलब 3 साल पहले का जनसंख्या। सबसे पहले 12.1/2% फ्रैक्शन में वैल्यू होगा मेरा कितना? 1/8। 11.1/9% का वैल्यू होगा 1/9, और 14.2/7% का वैल्यू होगा कितना? 1/7। इसमें बढ़ रहा है प्रथम वर्ष, इसमें भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और थर्ड में क्या हो रहा है? घट रहा है। तो 8 पर 1 जब बढ़ेगा तो कितना होगा? 8 पर 1 बढ़ेगा तो 9 होगा, 9 पर 1 बढ़ेगा तो 10 होगा, और 7 में से 1 घटेगा तो 6 होगा। यहाँ से 9 से 9 कट गया, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 दूनी का 4, 2 पचे 10, और 7 दूनी का 14, और 5 तीन 15। 3 साल पहले मेरा जनसंख्या आया 14 यूनिट। 3 साल बढ़ने के बाद जो बढ़ रहा था, प्रथम वर्ष बढ़ रहा था, सेकेंड ईयर भी बढ़ रहा था, और थर्ड ईयर घट रहा था, वो सब करने के बाद मेरा जनसंख्या कितना आ रहा है? 15 यूनिट। 15 यूनिट आ रहा है क्वेश्चन में। बाकी मेरा जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, मेरा मेन 3 साल बाद पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है? 60 लाख। कितना बढ़ रहा है? 60 लाख। तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है? 60 लाख। 15 यूनिट का वैल्यू 60 लाख दिया है। 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट इक्वल टू मेरा कितना आएगा? 1 यूनिट इक्वल टू 1 2 3 4 5, 60 लाख डिवाइडेड बाई 15, 15 चौके 60 लाख, 4 लाख मेरा क्या आया? 1 यूनिट इक्वल टू वैल्यू मेरा। वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है क्वेश्चन, मतलब 14 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है हमसे, वर्तमान जो 3 साल पहले का था। तो 1 यूनिट इक्वल टू मेरा 4 लाख, तो 14 यूनिट इक्वल टू 14 हमें इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 4 लाख से। तो 14 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 चौका 56, और 5 को 0, 1 2 3 4 5, ये मेरा क्या हो गया? आंसर। समझ में आया आप लोग को? समझ में आया क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन कराते हैं आप लोग को। किसी पुस्तकालय में कुछ पुस्तकें हैं। किसी पुस्तकालय में कुछ पुस्तकें हैं, उनमें से 20% जो पुस्तक है हिंदी में है। 20% पुस्तक किसमें है? हिंदी में है, और 50% पुस्तक इंग्लिश में है। किसी पुस्तकालय में कुछ पुस्तक हैं जिसमें से 20% हिंदी में है, और 50% इंग्लिश में है, 30% संस्कृत में है, 30% संस्कृत में है। यदि अभी साइंस के किसी पुस्तकालय में कुछ पुस्तकें हैं जिसमें से 20% किसमें है? हिंदी में है, 50% इंग्लिश में है, और 30% संस्कृत में है। यदि अभी पुस्तकालय में साइंस के 600 कितना किताब बचे हैं? 30।
630 किताब बचे हैं, यदि अभी साइंस के 630 किताब बचे हैं तो टोटल पुस्तकालय में कितने हैं? इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सोल्व कीजिएगा? किसी पुस्तकालय में कुछ पुस्तकें हैं, 20% हिंदी में, 50% इंग्लिश में, 30% संस्कृत में। यदि अभी साइंस के 630 किताब बचे हुए हैं तो पुस्तकालय में टोटल नंबर ऑफ बुक्स दिखाना है। सबसे पहले जो मेरा पुस्तकालय में दिया हुआ है, इंग्लिश का इतना दिया हुआ है, संस्कृत का इतना दिया हुआ है और साइंस का इतना दिया हुआ है, सबको किस में चेंज करेंगे? हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो मेरा जो पुस्तकालय में सबसे पहले 20% किस में दिया है? हिंदी में दिया है। हिंदी का कितना दिया है? 20%। इंग्लिश का 50% और संस्कृत का 30%। संस्कृत का कितना दिया है? 30%। तो हिंदी का जो 20% दिया है, इसका वैल्यू फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। इंग्लिश का 1/2 हो जाएगा और संस्कृत का 3/10। यहाँ पर समझना है आपको एक बात कि यदि साइंस के 630 किताब बचे हुए हैं, मतलब 630 अभी भी साइंस का बचा हुआ है, साइंस का 630 बचा हुआ है और पुस्तकालय में हिंदी का 20% था, इंग्लिश का 50% था और साइंस का 30%। तो टोटल नंबर ऑफ कितना है किताब को निकालना है। तो किसी पुस्तकालय में मान लीजिए कि 150 किताब था, तो 150 में से 20% हिंदी का था, इंग्लिश का 50% था, संस्कृत का 30% था। तो ये सब जो किताबें थी 150 में से, ये सब किताब जो पुस्तकालय में से था हट गया थी तो माइनस ना होगा। इसलिए जो 20% का वैल्यू 1/5 है। यहाँ पर समझेंगे कि 5 किताब था पुस्तकालय में, जिसमें से एक किस में था? हिंदी में था। तो 5 में से जब एक हिंदी का था तो कितना बचा? 4 बचा। ये 1/2 का मतलब क्या समझते हैं? 2 मतलब था इंग्लिश में, जिसमें एक टोटल 2 था तो एक इंग्लिश में था, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। या 10 में से जब 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। इसको अगर कटाएंगे, क्रॉस कटने लगा तो कटाएंगे, फिर नहीं तो स्टेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, ये भी 2 बार में कट जाएगा। 2 दूनी का 4, 2 पचे 10। अब कटेगा या 2 से 2 कट जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 50 25 और 7 7। अब यहाँ पर समझना है, जो ये मेरा मान होता है वो शुरू का मान होता है, जो ये मेरा मान होता है वो बाद का मान होता है। मतलब पुस्तकालय में जो सबसे पहले पुस्तक था मेरा 25 यूनिट था, और जो पुस्तक हिंदी का, इंग्लिश का, साइंस का जो पुस्तकालय में थी वो घटाने के बाद कितना यूनिट बच रहा है? 7 यूनिट बच रहा है। ये सबको छोड़ देंगे तो अब तीनों को। अब बोल रहा है साइंस का भी 630 किताब है, यूनिट मेरा 7, तो 7 यूनिट इक्वल टू 630। 7 यूनिट इक्वल टू कितना होगा? 630। एक यूनिट का मान निकालेंगे यहाँ से, एक यूनिट इक्वल टू 7 9 63। एक यूनिट इक्वल टू कितना होगा? 90। अपने आप में पुस्तकालय में कितना बुक्स होता है? 100 बुक होता है। तो टोटल बुक्स इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई एक यूनिट का मान कितना आया था मेरा? 90 आया था। 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 में जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। समझ में आया दोस्त? चलिए तब अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।